एक ठंडी शरद की सुबह है। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकल रही हैं। आर्यन घर की पुरानी पोर्च पर बैठा है। उसकी निगाहें दूर तक फैले बगीचे पर टिकी हैं, जहां उसकी बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही हैं। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा है, जिसके कागज पर समय की हल्की परत चढ़ चुकी है। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल उमड़ रहे हैं, शायद उनके जवाब इस लिफाफे में छुपे हैं। यह वही घर है जहां आर्यन का बचपन बीता था, जहां उसकी बहन अंजलि की खिलखिलाहट गूंजती थी और उसकी माँ हर दिन नई उम्मीदों के साथ उनके लिए कुछ खास किया करती थी। लेकिन अब यह घर यादों का एक संग्रहालय बन चुका है। यह लिफाफा उसे अटारी में धूल भरी पुरानी किताबों और तस्वीरों के बीच मिला था। उस पर बस एक ही बात लिखी थी, जब बहुत देर हो जाए तब खोलना। आर्यन पत्र खोलने से हिचक रहा है। उसके दिल में सवालों का बवंडर चल रहा है। क्या यह उसकी माँ का आखिरी संदेश था, जिसमें उसने वो बातें लिखी हैं जो वह जीते जी कह नहीं पाई? या फिर यह उसके पिता के बारे में कोई छुपी हुई सच्चाई है, जिसे जानकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? धीरे धीरे वह लिफाफे को खोलता है। अंदर एक पन्ना है, जिस पर उसकी माँ की लिखावट साफ दिखाई देती है। उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं, जैसे वह किसी भंवर में फंस गया हो, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन कांपती उंगलियों से पन्ना निकालता है और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू करता है। मेरे प्यारे आर्यन, पत्र की शुरुआत होती है, जब तुम यह पत्र पढ़ रहे होगे, तब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कई सवाल हैं, और मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें कुछ ऐसी बातें नहीं बताईं, जिन्हें बताना मेरे लिए जरूरी था। अब समय आ गया है कि मैं वो सब कहूं जो इतने सालों से छिपाए रखा। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी माँ की आवाज जैसे इन शब्दों के साथ कानों में गूंज रही हो। वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसकी माँ ने कुछ ऐसा छिपा रखा होगा, जिसे वह समझने में असमर्थ था। पत्र में आगे लिखा था, तुम्हारी बहन अंजलि एक खास बच्ची थी। उसकी दुनिया अलग थी और उसका दिल हमेशा उस ओर खींचता था, जिसे हम समझ नहीं पाए। वह कभी अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाई, और शायद इसी वजह से उसने खुद को अकेला महसूस किया। आर्यन के मन में अंजलि की यादें तैरने लगती हैं। उसे अंजलि का चंचल बचपन याद आता है, जब वह हमेशा हंसती और खिलखिलाती रहती थी। पर जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके हाव भाव बदलने लगे थे, और वह एक दिन पूरी तरह से चुप हो गई थी। पत्र आगे कहता है, जब अंजलि ने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि वह किसी अंदरूनी जंग से लड़ रही है। पर मैंने सोचा कि यह सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टरों के पास गए, पर उसकी तकलीफ इतनी गहरी थी कि हम कभी समझ ही नहीं पाए। आर्यन की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। उसकी माँ ने यह सब अकेले झेला था, और वह कभी समझ नहीं पाया कि अंजलि के अंदर इतनी गहरी तकलीफ थी। अंजलि के चले जाने के बाद उसकी माँ ने भी कभी उस बारे में बात नहीं की थी, और आर्यन ने भी उन भावनाओं को अपने अंदर ही रहकर गई। पत्र में आगे लिखा है, अंजलि को बचाने की हमारी हर कोशिश नाकाम रही। मुझे उस समय समझ नहीं आया कि मैं उसे कैसे मदद करूं, और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ा दुख बनी रही। तुम्हारे पिता भी यह सब सहन नहीं कर पाए। उनके दिल में भी एक दर्द था, जिसे उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया। आर्यन के भीतर कुछ टूटने सा महसूस होता है। वह अपने पिता को एक मजबूत इंसान के रूप में देखता था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि उनके अंदर भी एक ऐसी पीड़ा थी, जो उन्होंने कभी बाहर नहीं आने दी। मैं जानती हूं कि अतीत को बदलने का कोई तरीका नहीं है, पर मैं चाहती हूं कि तुम जानो, तुम्हारे पास जीवन है, और तुम्हारे पास वह शक्ति है, जो हमने कभी नहीं पहचानी। अतीत के इन दर्दों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुमने किसी को निराश नहीं किया। आर्यन की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके भीतर की भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, लेकिन इस बार उन भावनाओं में एक राहत भी शामिल है। उसकी माँ के ये शब्द उसे अंदर से छू रहे थे, जैसे वे उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हों। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपने जीवन में शांति पा सको। अंजलि हमें बहुत कुछ सिखा गई है, और उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुद को माफ करो, और नए सिरे से शुरुआत करो। पत्र के आखिरी शब्दों ने आर्यन के दिल को हल्का कर दिया। वह अब जानता था कि उसे अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। उसकी माँ ने उसे अपने अंतिम शब्दों के साथ यह सिखाया था कि अतीत का बोझ हमेशा साथ लेकर चलना जरूरी नहीं है। वह धीरे धीरे खड़ा होता है, उसकी आंखों से आंसू अब थम गए हैं। बाहर बगीचे में सूरज की किरणें पूरी तरह फैल चुकी हैं, और ओस की बूंदें अब भी चमक रही हैं।
आर्यन को एहसास हो रहा है कि यह एक नई सुबह है, एक नई शुरुआत। उसने अतीत को गले लगाया है, लेकिन अब वह उसे अपने भविष्य में हावी नहीं होने देगा। आर्यन घर के अंदर जाता है, एक हल्की मुस्कान के साथ। अब वह जानता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। उसकी माँ और अंजलि की यादें उसके दिल में हमेशा रहेंगी, लेकिन अब वह उनके बोझ से मुक्त होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। आर्यन कमरे के भीतर प्रवेश करता है और अपनी किताबों की अलमारी के पास पहुंचता है। उसके दिल में जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो। वह महसूस करता है कि आज उसकी माँ और अंजलि दोनों कहीं से उसकी शांति पर मुस्कुरा रही हैं। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने और भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। उसने घर बेचने का जो निर्णय लिया था, अब वह सही महसूस हो रहा है। यह घर उसकी यादों का हिस्सा है, लेकिन यहाँ रहना अब एक पुरानी किताब को बार बार पढ़ने जैसा है, जिसमें हर बार वही दर्द सामने आता है। अब उसे इस किताब को अलमारी में सहेज कर रखना है और आगे बढ़ना है। आर्यन अपना सामान पैक करने लगता है। हर वस्तु, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे अतीत की याद दिलाती है। जब उसने अंजलि के 7वें जन्मदिन का पुराना खिलौना उठाया, तो उसकी हंसी और खुशी की आवाज़ें उसके कानों में गूंज उठीं। वह खिलौने को सावधानी से पैक करता है और पुरानी तस्वीरों की ओर बढ़ता है। एक तस्वीर में उसकी मां अंजलि को गोद में लिए मुस्कुरा रही है और छोटी अंजलि हंस रही है। आर्यन उन तस्वीरों को प्यार से देखता है और धीरे धीरे एक बॉक्स में रख देता है। ये यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, चाहे वह कहीं भी जाए। अगले दिनों में आर्यन ने घर को अच्छे से तैयार किया। उसने एजेंट से बात की और बिक्री की प्रक्रिया शुरू की। हर दिन वह अपने सामान को पैक करता और अपने अतीत के दर्द से मुक्त होता जाता। फिर वह दिन आया जब आर्यन को घर छोड़ना था। आखिरी बार वह हर कमरे में जाता है, हर कोने को देखता है और उन यादों को महसूस करता है जो इस घर से जुड़ी हैं। बगीचे में जाकर, जहां अंजलि और उसने अपने बचपन का बड़ा हिस्सा बिताया था, वह ओक के पेड़ के नीचे बैठता है और गहरी सांस लेता है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, वह बुदबुदाता है, जैसे अंजलि और अपनी माँ से बात कर रहा हो। वह उठता है और घर के दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा बंद करते समय उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है, लेकिन वह जानता है कि वह अब इस घर के बोझ के बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसने अपने अतीत से शांति बना ली है और अपने भविष्य का स्वागत करने के लिए तैयार है। आर्यन और काव्या ने अपनी किताब के विमोचन के लिए एक छोटे से इवेंट का आयोजन किया। यह इवेंट उनके नए शहर के एक सुंदर कैफे में रखा गया, जहां कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य आमंत्रित थे। विमोचन समारोह में आर्यन और काव्या ने किताब के बारे में बात की और कैसे इसने उनके जीवन में बदलाव लाया। लोगों ने उनकी यात्रा को सुना और उनके अनुभवों से जुड़ाव महसूस किया। जब समारोह समाप्त हुआ, तो कई लोगों ने उनके लिए व्यक्तिगत नोट्स और शुभकामनाएं भेजी। किताब ने न केवल उन्हें सुकून और शांति दी, बल्कि दूसरों को भी अपने अतीत से निपटने की प्रेरणा दी। समय बीतने के साथ आर्यन और काव्या ने मिलकर कई और प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिनमें दोनों ने अपने लेखन और कला के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और उन्होंने साथ में कई नई चीजें करने का निर्णय लिया। एक साल बाद, जब उन्होंने अपने नए शहर के सामुदायिक केंद्र में एक कला और साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन किया, वहां उन्होंने अपने पुराने और नए कामों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में लोगों ने उनकी कला और लेखन की सराहना की और कई ने उन्हें अपने अनुभवों और भावनाओं को साझा किया। आर्यन और काव्या की यात्रा ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्होंने अपनी प्रतिभाओं का सही उपयोग करना सीखा। वे दोनों जानते थे कि हर किसी की जिंदगी में अतीत एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उससे निपटना ही वास्तविक बढ़ाव की दिशा है। आखिरकार, उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि कैसे दुख और दर्द को स्वीकार करके और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर हम न केवल खुद को समझ सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आर्यन और काव्या ने अपने जीवन को इस तरह से नया रूप दिया कि वे दोनों अपने अतीत की यादों को न केवल सहेज कर रखते हैं, बल्कि उन्हें एक नई रोशनी में देख सकते हैं। उनकी दोस्ती, उनकी किताब और उनकी कला ने उन्हें एक नई उम्मीद और सुकून दिया, जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।